जीवन के अनमोल वचन। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह करना व्यर्थ है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर सवार है और बुद्धि उसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यहाँ आत्म सुख तथा दुख का भोगता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने परम भक्तों का, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जितना हो सके उतना खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। विषय एवं वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे लगाव हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से उनमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अथ वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कम कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका वक्त है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। मनुष्य नहीं उनके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा दिमाग यानी मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आती है। हे पार्थ, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से
प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुखी इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता या दुखी नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, तैरना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मानते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए।